अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जबलपुर महानगर इकाई द्वारा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न अनियमितताओं के विरोध में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। परिषद के पदाधिकारियों ने बताया कि 4 दिन पूर्व विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के निराकरण की मांग की गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते यह प्रतीकात्मक यज्ञ किया गया। परिषद का आरोप है कि विश्वविद्यालय में डिग्री के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों से करीब 1900 रुपए शुल्क लिया जा रहा है, लेकिन समय पर डिग्रियों की प्रिंटिंग नहीं हो पा रही। विद्यार्थियों को बार बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिससे उन्हें शैक्षणिक और रोजगार संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा परिषद ने प्रोफेशनल कोर्सों की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय में प्रोफेशनल कोर्स संचालित तो किए जा रहे हैं, लेकिन ना तो पर्याप्त फैकल्टी उपलब्ध है और ना ही आवश्यक कंप्यूटर व अन्य संसाधन। इससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कार्यकर्ताओं ने यज्ञ के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन से सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए शीघ्र समस्याओं के समाधान की मांग की है। आज हमने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में अभी विगत कुछ दिन पहले हम लोगों ने 19 सूत्रीय अपने कुछ ज्ञापन दिया था, कुछ मांगे रखी थी, जिनको विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा ठीक से नियमित रूप से नहीं किया गया। तो उसके लिए आज हम लोगों ने सद्बुद्धि यज्ञ रखा है, जिसमें काफ़ी सारी अनियमितताएं विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा की गई हैं। तो उसके निमित्त आज हम लोगों ने ऐसा सद्बुद्धि यज्ञ रखा है। किन मांगों को लेके? हमारा जैसे अभी काफ़ी सारी मांगे थी, स्पोर्ट्स अपना बीपीएड डिपार्टमेंट है उनका, टीएडीए से लेके अपने कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिसमें प्रवेश परीक्षा और परिणाम को लेके हम लोगों ने अपनी मांगे रखी थी, जो नियमित रूप से ठीक से सुचारू नहीं हो रहे हैं। तो उनके लिए हमने अपनी मांगे रखी थी। कुछ विद्यार्थी हैं जिनका रिजल्ट प्रॉपर नहीं आया है, तो उसमें उन लोगों को फेल कर दिया, मगर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा टाइम टेबल निकाल दिया जाता है आगे। तो अभी तक उन्होंने जो बच्चों ने रिवैल्यूएशन के लिए जो रिजल्ट्स का जो ठीक नहीं आया था उसकी रिवैल्यूएशन की मांग करी थी, अभी तक रिवैल्यूएशन का रिजल्ट नहीं आया है, मगर इनने आगे के सेमेस्टर्स का एग्जाम कंडक्ट कराने का वो किया, टाइम टेबल निकाल दिया है। तो उसके लिए हम लोगों ने आज ऐसा सद्बुद्धि यज्ञ रखा है। मांग पूरी नहीं होगी तो उसके अभी क्या कदम होगा? जी, अभी हमने जब हमारा जो पिछला ज्ञापन हमने दिया था उसमें हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को ऐसी चेतावनी दी थी कि अगर हमारी जो 19 सूत्रीय मांगे हैं वो पूरी नहीं होती हैं तो हम लोग अभी 15 दिन में, मतलब जो आने वाली अभी 25 तारीख है, उसमें हम लोग एक उग्र आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और तालाबंदी करेंगे। आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जबलपुर इकाई द्वारा एक सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया है। सद्बुद्धि यज्ञ से साफ जाहिर होता है कि जिस प्रकार से विश्वविद्यालय जो सो चुका है, विश्वविद्यालय प्रशासन विद्यार्थियों के किसी भी प्रकार के मुद्दे के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। परीक्षाएं 6-6 महीने लेट चल रही है, एग्जाम फॉर्म रिजल्ट्स लेट खुल रहे हैं, युवा उत्सव विद्यार्थी अपने ही पैसों से जा रहे हैं, कई विद्यार्थी जा भी नहीं पा रहे हैं। और जब हम बात करते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन से प्रश्न पूछते हैं तो विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू कभी कुलगुरु के ऊपर आरोप लगाते हैं, कभी कुलगुरु बोलते हैं हमारे पास फाइल नहीं आई। तो इस प्रकार से आपस में ही जब विश्वविद्यालय के अधिकारी और कर्मचारी लड़ रहे हैं तो उनको सद्बुद्धि दिलाने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन आज हमने किया है और ईश्वर से ही प्रार्थना करेंगे कि विश्वविद्यालय प्रशासन को सद्बुद्धि आए और छात्र हित में वो निर्णय ले सके। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो इसमें क्या आगे? ये हमारा चरणबद्ध आंदोलन का ही हिस्सा है सद्बुद्धि यज्ञ। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो हम विश्वविद्यालय में तालाबंदी करने के लिए अग्रसर हों। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से सद्बुद्धि यज्ञ किया गया है। कुछ दिन पहले हमने 19-20 सूत्रों पर आंदोलन किया था, जिसमें से प्रिंटर जो है, डिग्री के लिए जो प्रिंटर होता है वो, उसके लिए भी हमने एक मांग किए थे। तो जो अभी पूरी नहीं हो पाई है, हमने जाकर देखा है प्रिंटर, तो वो अभी सुधरा नहीं है। तो उस हेतु हम सद्बुद्धि यज्ञ किए हैं, ताकि भगवान से प्रार्थना कर सके कि सद्बुद्धि आए विश्वविद्यालय में, कुलपति को, रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर को। हमने कई बार यहाँ पर ज्ञापन आंदोलन किए। आज से पहले 2 महीने पहले नवंबर में भी एक ज्ञापन हुआ था, उस पर भी कोई विचार नहीं रखा गया, कोई उस पर भी विषय नहीं रखे गए, कोई भी मीटिंग नहीं हुई। इतने सारे फंड्स आते हैं, वो जब लैप्स होने की समय आ जाता है तब ये लोग आकर उस पर काम करते हैं। जब वो इतने हाइपर हो जाते हैं, उनको नहीं पता होता है कि इसका फंड्स का इस्तेमाल किस तरीके करना है, तो वो जब लैप्स होने वाला होता है उसके 10 दिन पहले ये लोग काम करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सद्बुद्धि यज्ञ हुआ, जिसमें हमने भगवान से प्रार्थना करने के लिए एक तौर से कि यहाँ के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार को बुद्धि आए कि हमको किस तरीके से उस फंड्स का यूज करना है। फंड्स पूरे तरीके से हमारे पास आ रहे हैं, हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आर्य राजा सिंह, विद्यार्थी परिषद जबलपुर महानगर।
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में सद्बुद्धि यज्ञ किया गया है। हमने 4 दिन पहले जो ज्ञापन दिया था 19 सूत्री मांग हमने की थी, उसमें से कई मांग हमारी एक प्रिंटर को लेकर की थी। जो विद्यार्थी डिग्रियों के लिए अप्लाई करते हैं उनसे 1900 रुपये फीस लेने के बाद भी जो उनके पेपर प्रिंट होते हैं, जो प्रिंटिंग मशीन है वो तक खराब है यहाँ की। हमारे यहाँ कई ऐसे बीटेक जैसे कोर्स चालू किए हैं जो एक प्रोफेशनल कोर्स कहलाते हैं। उस प्रोफेशनल कोर्स के लिए ना इनके पास फैकल्टी है, ना इनके पास कंप्यूटर है, ना इनके पास लैब है, और ना ही इनके पास फैकल्टी की इतनी ज़्यादा मांग है। हर एक डिपार्टमेंट में 2 या 3 ही फैकल्टी हैं परमानेंट, बाकी सब गेस्ट फैकल्टीज़ के रूप में यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे जितनी अनियमितताएं थी उन सबको लेके आज सद्बुद्धि यज्ञ किया गया है, और हम इससे मांग यही करते हैं कि जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उससे सद्बुद्धि आए और छात्रों का निर्माण में वो कार्य कर सके। आज हमने जैसे कि 9 तारीख को ज्ञापन दिया था, 19 पॉइंट का ज्ञापन दिया था, तो उसमें से एक ज्ञापन इस बारे में दिया था कि बच्चों ने रीवैल्यूएशन के लिए रिजल्ट्स उनने रीवैल्यूएशन के लिए पेपर दिया था, मतलब चेकिंग के लिए, लेकिन उसका अभी तक चेकिंग हुआ नहीं है और सेमेस्टर एंड के मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर के टाइम टेबल ऑलरेडी भेज दिया गया है। तो उसके लिए हम आज सद्बुद्धि यज्ञ करवा दिए हैं।